क्या आपने कभी ये बात सुनी है कि किसी ने आपसे कहा हो तुम्हारी प्रॉब्लम बहुत ही स्टूपिड है? या आपने कभी किसी को कहा हो कि तुम्हारी प्रॉब्लम तो बहुत छोटी सी है, और लोगों की प्रॉब्लम देखो कितनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं औरों को। नाउ इमेजिन आपके पास कोई आके कहे कि मेरी प्रॉब्लम ये है, मैं बहुत परेशान इसलिए हूँ कि मेरे इंटरनेट की स्पीड अच्छी नहीं आ रही। हो सकता है आपको एकदम से गुस्सा आए और आप उस जने को कहें कि तुम्हें अपने इंटरनेट की स्पीड की प्रॉब्लम है। जरा वर्ल्ड में देखो, इतने सारे लोग हैं जिनके पास खाने के लिए नहीं है, जिनके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है, साफ पानी नहीं है, और तुम इंटरनेट की स्पीड की बात कर रहे हो। नाउ जो आर्ग्यूमेंट दिए जाते हैं कि आपकी प्रॉब्लम स्टूपिड है, वो आर्ग्यूमेंट कई बार अपने आप में गलत नहीं होते। अगर कोई जना ये कंप्लेन कर रहा है उसकी प्रॉब्लम ये है कि उसकी इंटरनेट की स्पीड सही नहीं आ रही, तो ऑब्वियसली ये बहुत ही इरिटेटिंग प्रॉब्लम हो सकती है। बट नाउ आई नीड टू टेल यू दिस, भले ही ये प्रॉब्लम कितनी भी इरिटेटिंग प्रॉब्लम क्यों ना हो, भले ही ये प्रॉब्लम कितनी भी छोटी सी प्रॉब्लम क्यों ना हो, या भले ही ये प्रॉब्लम जैसे कि आजकल कहा जाता है फर्स्ट वर्ल्ड प्रॉब्लम क्यों ना हो, लेकिन आपको यह समझना है कि जिसको ये प्रॉब्लम है उसके दिमाग में ये प्रॉब्लम बहुत रियल है और ये एक्चुअली उसे परेशान कर रही है। एंड द वर्स्ट पार्ट इज, अगर लोग उसे ये कहेंगे कि तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है, तो इसका मतलब एक और भी बात है कि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। भाई अगर कोई चीज प्रॉब्लम ही नहीं है तो इसका मतलब उसका कोई सॉल्यूशन भी नहीं है। और यहीं से शुरुआत होती है कई बार डिप्रेशन की। क्या होता है, कई बार हम लोगों को जब ये बार बार कहते हैं कि तुम्हारी प्रॉब्लम ही नहीं है, तुम्हारा इशू तो कोई इशू ही नहीं है, तो पर्सन धीरे धीरे अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करना बंद कर देते हैं। एंड दे स्टार्ट थिंकिंग कि उन्हीं के साथ कुछ गलत होगा। इट मस्ट बी इन देयर हेड्स, इट मस्ट बी इन देयर माइंड्स कि वो गलत हैं, क्योंकि जो प्रॉब्लम उन्हें प्रॉब्लम लग रही है वो तो प्रॉब्लम है ही नहीं। नाउ मैं ये नहीं कह रहा कि अगर कोई जना कंप्लेन कर रहा है इंटरनेट के बारे में तो सब कुछ छोड़ के हम उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करें। इस बात को ऐसे समझिए, एक हॉस्पिटल है जहां पे एक पर्सन है जिसका लेटर से हाथ टूट गया है, हाथ की जो हड्डी है वो टूट गई है, और एक दूसरा पर्सन है जिसको हार्ट अटैक आया। नाउ ऑब्वियसली जिसको हार्ट अटैक आया है उसकी कंडीशन ज्यादा सीवियर है। अगर उसको इमीडिएट अटेंशन नहीं मिला तो शायद उसकी जान भी जा सकती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जिसकी हाथ की हड्डी टूटी है हम उसका ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। अच्छा, दूसरी बात, अगर हम ये मानते हैं कि कोई कह रहा है उसका हाथ टूटा है, ये बड़ी प्रॉब्लम है, तो वो ऑटोमेटिकली कह रहा है कि बाकी सबकी प्रॉब्लम छोटी है। ये कहीं से भी लॉजिकल नहीं है बात। जिसकी हाथ की हड्डी टूटी है ये उसकी अपनी प्रॉब्लम है, उसे इसका सलूशन चाहिए। जिसे हार्ट अटैक आया है वो उसकी अपनी प्रॉब्लम है, उसको अपना अलग सलूशन चाहिए। कई बार हम लोग इसलिए ऑफेंड हो जाते हैं कि हमें लगता है जब कोई अपनी ऐसी प्रॉब्लम बता रहा है कि इंटरनेट की स्पीड कम आ रही है तो उसका मतलब ये है वो और जने जिनकी प्रॉब्लम शायद ज़्यादा बड़ी है उनके तरफ डिसरिस्पेक्टफुल है। ऐसा नहीं। जस्ट बिकॉज आई हैव अ प्रॉब्लम डज नॉट मीन कि जो आपकी प्रॉब्लम है उन्हें मैं छोटा मानता हूँ। आपकी प्रॉब्लम भी रियल है, वो आपके लिए रियल है, मेरी प्रॉब्लम भी रियल है, वो मेरे लिए रियल है। जो सबसे बड़ा चैलेंज इस समय है वो है टू टेक केयर ऑफ मेंटल हेल्थ। सब लोग मेंटली हेल्दी रहें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसी वजह से ये बात मैं आपसे कर रहा हूं, ये समय है जब हमें कंपैशन शो करना है। हमें दूसरों की प्रॉब्लम को नकारना नहीं है, राइट ऑफ नहीं करना, क्योंकि जैसे ही हम दूसरे की प्रॉब्लम को नकार देते हैं, हम ये कहते हैं कि तुम्हारी तो प्रॉब्लम ही नहीं है, जो सबसे बड़ा हम गलत काम कर रहे हैं वो ये है, हम उस पर्सन को उसकी खुद की मेंटल स्टेट क्वेश्चन करने पे फोर्स कर रहे हैं। हम उसे ये मैसेज दे रहे हैं
कि क्योंकि ये प्रॉब्लम नहीं है और तुम्हें प्रॉब्लम लग रही है, इसका मतलब तुम्हारे साथ कुछ गड़बड़ी है। ये माइंडसेट बिल्कुल हटा दीजिए। हर जने की प्रॉब्लम उसके लिए रियल होती है। आपको उसके साथ कंपैशन शो करना चाहिए, आपको उसकी बात को समझने की कोशिश करनी चाहिए, उसके पॉइंट ऑफ व्यू को समझने की कोशिश करनी चाहिए। और मैं ये नहीं कह रहा कि लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू गलत नहीं होता। हो सकता है जिस पर्सन की ये प्रॉब्लम है उसका एटीट्यूड चेंज करना जरूरी हो, वो भी काम करें, लेकिन सबसे पहले हम एक सेफ स्पेस प्रोवाइड करेंगे जहां पे लोग खुल के अपनी प्रॉब्लम्स बता सकें। कोई प्रॉब्लम स्टूपिड नहीं होती, कोई प्रॉब्लम छोटी नहीं होती, क्योंकि प्रॉब्लम्स में कोई कंपैरिजन नहीं है। आपकी प्रॉब्लम और मेरी प्रॉब्लम में कोई कंपैरिजन नहीं है, दोनों अपनी अपनी जगह हैं। सो बी अ लिटिल काइंडर व्हेन पीपल कम टू यू विद देयर प्रॉब्लम, लिसन टू देम एंड देन व्हाटएवर नीड्स टू बी डन, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए, या अगर उनकी प्रॉब्लम एटीट्यूड से रिलेटेड है तो एटीट्यूड सही करिए। लेकिन किसी को भी अकेला मत छोड़िए, किसी को यह मत कहिए कि उनकी जो प्रॉब्लम है वो स्टूपिड प्रॉब्लम। देयर आर नो स्टूपिड प्रॉब्लम्स इन दिस वर्ल्ड। थैंक यू वेरी मच।